Hello everyone. Here we are talking about our B.Ed first year teaching subject, that is teaching of English. तो इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मेगा लेसन. Today's topic is about mega lesson, that what is mega lesson and how we can prepare the mega lesson. जैसे कि हमने पहले जो लेक्चर्स में किया स्किल्स के बारे में किया था, स्किल्स माइक्रो लेसन के बारे में किया था कि एक संज्ञा पे जो हम माइक्रो लेसन बनाते हैं वो एक स्पेसिफिक स्किल का बनाते हैं, स्पेसिफिक स्किल के बारे में उसे बताते हैं. बट जो मेगा लेसन है, मेगा लेसन पूरे एक लेक्चर के लिए बनता है. जो माइक्रो लेसन होता है, जो उसका टाइम पीरियड होता है वो भी 5 to 10 मिनट की बात करते हैं. बट इन मेगा लेसन टाइम पीरियड इज ऑल अबाउट नियर अबाउट 35 to 40 मिनट्स. तो इसमें क्या है, मेगा जो लेसन्स हैं उसमें पूरे एक लेक्चर्स के लिए, तो इसमें डिफरेंट टाइप की जो स्किल्स हैं हम एट ए टाइम वो यूज करते हैं. क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम बच्चे को जो टॉपिक है, टॉपिक के बारे में भी बताते हैं, उनकी प्रीवियस नॉलेज भी चेक करते हैं, उसको उसकी एक्सप्लेनेशन भी देते हैं. अगर एक्सप्लेनेशन से उसको अच्छी तरीके से समझ ना आए तो उसको इलस्ट्रेट भी करते हैं. दैट मीन्स वी कैन यूज इलस्ट्रेट स्किल. तो उसमें डिफरेंट टाइप के ऑफ जो स्किल्स हैं वो यूज कर सकते हैं हम. तो आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा कि जो मेगा लेसन है वो हम कैसे जो तैयार कर सकते हैं. मेगा लेसन में वही प्रोसीजर रहेगा जैसे हमने स्टार्ट किया था माइक्रो लेसन में. हम पहले ऊपर जो इसके बेसिक पॉइंट्स हैं वो लिखेंगे. पेपर टीचर का नेम होगा, पेपर टीचर का रोल नंबर, डेट, आपका टॉपिक, आपका सब्जेक्ट, आपकी क्लास, तो सब कुछ वो एज इट जो वहाँ पे मेंशन करनी है. तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेगा लेसन जब बनाते हैं, जब मेगा लेसन प्रिपेयर करते हैं तो कैसे हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे हम उसकी जो स्टार्टिंग है वो करते हैं. पीपल टीचर नेम, क्या नेम है पीपल टीचर का. फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं यहाँ पे राम, कि जो राम स्टूडेंट है उसके द्वारा जो मेगा लेसन है वो तैयार किया जा रहा है. आगे हम बात करते हैं सब्जेक्ट की. सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, दैट इज इंग्लिश. उसके बाद हम बात करेंगे टॉपिक की. टॉपिक क्या है, जो हम टॉपिक की बात करते हैं इंग्लिश में कोई भी टॉपिक ले लो, आप किसी ग्रामर का टॉपिक ले सकते हो, आप अपना और कोई प्रोज है या फिर कोई स्टोरी है, कोई भी टॉपिक ले सकते हो. आप उसके अकॉर्डिंग वो मेगा लेसन है वो बनाकर दिखा सकते हो. यहाँ पे हम लेते हैं मॉडल्स की बात करते हैं हम, जो हमारा टॉपिक रहेगा. आगे हम बात करते हैं इसकी जो है कौन सी क्लास है. फॉर एग्जाम्पल हम बच्चे को 8th क्लास का जो 8th क्लास के लिए मेगा लेसन बना रहे हैं, क्लास का हो गया यहाँ पे मेंशन हो जाएगा. आगे उसके बाद डेट मेंशन हो जाएगी. डेट की अगर हम बात करें, उसके बाद मेंशन हो सकता है टाइमिंग की. हम मेंशन करते हैं कि टाइमिंग है वो 35 मिनट की. डेट फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कौन सी डेट को, जो हमने जो बच्चों को, जो स्टूडेंट को टॉपिक करवाया है, किसके लिए जो हमने माइक्रो या फिर मेगा लेसन प्लान बनाया है. तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शनल एड्स की, कि कौन कौन सी जो इंस्ट्रक्शनल एड है. क्योंकि जो माइक्रो लेसन होता है उसका टाइम पीरियड बहुत कम होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी कम होते हैं, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी या फिर एक्टिविटी भी कम होती है. लेकिन ये क्या है, दिस इज अबाउट मेगा लेसन. मेगा लेसन में क्या होता है, आपके जो प्रॉपर टीचिंग एड आप यूज करते हो, प्रॉपर जो अकॉर्डिंग टू जो आपको स्किल की नीड होती है, आप स्किल यूज कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग जो आप वहां पे जो टीचिंग एड्स है वो यूज कर सकते हो. तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेगा लेसन जब हम करवा रहे हैं तो वहां पे कौन कौन से जो इंस्ट्रक्शनल एड्स हैं उसकी जो जरूरत है वो पड़ती है. इंस्ट्रक्शनल एड्स, इंस्ट्रक्शनल एड्स की हम पढ़ाते समय कौन कौन सी जो सहायक सामग्री है वो यूज कर सकते हैं. उसमें क्या होता है, डस्टर, पॉइंटर, चॉक और ब्लैक बोर्ड और चार्ट. कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी जो होती हैं
डस्टर हो गया, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर, चौक, और क्या हो सकता है, वहां पे आप चार्ट का यूज कर सकते हो, मॉडल का यूज कर सकते हो फॉर इलस्ट्रेशन, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आप ऑरली कर सकते हो, वर्बली कर सकते हो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन आपको लगता है बच्चों को अच्छी तरीके से वो एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा सकते, देन यू कैन यूज चार्ट एंड मॉडल एंड अदर टीचिंग एड्स टू इलस्ट्रेट द टॉपिक प्रॉपरली। तो ये तो थी हमारी इंस्ट्रक्शनल एड्स की। अगर हम बात करें आगे, हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव की। हमने जो किया था प्रीवियस लेक्चर में किया था पेडागोजिकल एनालिसिस, तो उसका भी जो आता है वहाँ पे बच्चों के इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, जो भी आप पढ़ा रहे हैं, जो भी टॉपिक करवा रहे हैं, उसके लिए इंस्ट्रक्शनल जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, जैसे बच्चों के लिए उसका जो मीनिंग क्लियर होना चाहिए, नॉलेज का हो गया, अंडरस्टैंडिंग का हो गया, एप्लीकेशन का हो गया, और उनके पास कौन सी स्किल एक्सप्लेन कर रहे हैं या कौन सी जो स्किल है वो डेवलप कर रहे हैं। तो दीज पॉइंट्स आर रिलेटेड टू पेडागोजिकल एनालिसिस। जो सेकंड उसका जो पार्ट होता है कंटेंट का, जो हम बात करते हैं कंटेंट एनालिसिस करते जाते हैं। उसके बाद आते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। तो दीज आर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, तो इंस्ट्रक्शनल जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉलेज की। जो स्टूडेंट नॉलेज है, नॉलेज अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, हम जो टॉपिक करवा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम सब बात करेंगे। यहाँ पे नॉलेज की बात हो रही है तो उसी टॉपिक के रिगार्डिंग होगी, उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग होगी। डिफाइन द मॉडल एंड रिकॉग्नाइज द मॉडल। नॉलेज में क्या है, डिफाइन द मॉडल, रिकॉग्नाइज द मॉडल। नॉलेज के लिए होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग की। अंडरस्टैंडिंग में बच्चे स्टूडेंट्स को हम क्या अंडरस्टैंड करवा सकते हैं, क्या जो अंडरस्टैंडिंग होनी वहां पे जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं हम, ये फर्स्ट पॉइंट है इसका। सेकंड आता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में क्या रहेगा, अंडरस्टैंडिंग में सेम चीज, अंडरस्टैंड द मॉडल्स, वो मॉडल्स को कितना समझते हैं। आगे साइट एग्जांपल ऑफ यूजिंग मॉडल्स। सबसे पहले क्या आएगा, अंडरस्टैंडिंग द मॉडल। नेक्स्ट क्या आएगा, एग्जांपल। ठीक है, किसके लिए, यूज ऑफ मॉडल्स के लिए। हम की मॉडल्स को कैसे यूज कर सकते हैं, ऑफ यूजिंग मॉडल, कि मॉडल को जो किस तरीके से यूज किया जा सकता है। फर्स्ट नॉलेज आता है, सेकंड अंडरस्टैंडिंग आता है, थर्ड क्या आता है हमारा, थर्ड आता है हमारा एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में क्या आता है, एप्लीकेशन दैट मीन्स अप्लाई करना किसी चीज को। अप्लाई द यूज ऑफ मॉडल्स इन डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस। apply the models in different type of situation according to the situation. Apply the use of models in different type of sentences. जो डिफरेंट टाइप ऑफ के सेंटेंसेस हैं, हम किस प्रकार से जो उनका यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द
सजेशन या अकॉर्डिंग टू द जो भी टॉपिक है, जो भी वहां पे उसकी डिमांड है। आगे हम बात करते हैं स्किल की। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो आती है यहाँ पे स्किल की बात। कौन सी जो स्किल है, हम बच्चे की स्किल डेवलप कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा डेवलप ऑल लिंग्विस्टिक स्किल्स। डेवलप ऑल लिंग्विस्टिक स्किल्स, जो भी आपकी लिंग्विस्टिक दैट मीन रिलेटेड टू लैंग्वेज जो भी स्किल्स है वो सारी यहाँ पे जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव की जाती है या फिर डेवलप की जाती है। तो ये है एड्स की बात होगी, ऑब्जेक्टिव्स की बात होगी, जिसमें नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और स्किल्स की बात हुई। आगे हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। जो इंट्रोडक्शन है, टॉपिक स्टार्ट करना है, तो उसकी जो इंट्रोडक्शन है वो कैसे हो सकती है। थर्ड इसका आएगा पॉइंट आगे, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं हम। थर्ड है इसकी इंट्रोडक्शन। क्योंकि कभी भी कोई टॉपिक स्टार्ट करना, आपने कोई टॉपिक आप समझा रहे हो, तो सबसे पहले आप उसको इंट्रोड्यूस करोगे। यू हैव टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक बिफोर यू टीच दैट टॉपिक। जब आप उस टॉपिक को टीच करते हो तो क्या करते हो, सबसे पहले उसको इंट्रोड्यूस करते हो कि जो हमारा आज का कौन सा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक जो करवाएंगे। तो उसमें क्या है, इंट्रोडक्शन हम किस तरीके से वो दे सकते हैं, इंट्रोडक्शन की बात आती है। इंट्रोडक्शन में हम बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है वो भी चेक कर सकते हैं। जब हम इंट्रोडक्शन देंगे उससे पहले थोड़ा सा पूछेंगे बच्चों से कि अगर हम मॉडल्स की बात कर रहे हैं तो हम उसको कैन के बारे में पूछ सकते हैं कि जो कैन है, फॉर एग्जाम्पल शी कैन हेल्प मी, तो हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं, या फिर हम उसका जो यूज करने का तरीका है वो क्या है, उसका जो मीनिंग है वो क्या है। दैट मीन्स ये छोटे छोटे क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। तो पेपर टीचर कौन कौन से जो क्वेश्चन है किस तरीके से उनसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले वो क्या है, एक सेंटेंस बता सकता है, शी कैन हेल्प मी, कि वो है जो मेरी सहायता कर सकती है, ही और शी कैन हेल्प मी। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, व्हाट इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। What is objective in sentence which is helping verb in this sentence। इस तरीके के कुछ जो क्वेश्चन है वो किए जा सकते हैं। तो what is can in this sentence, जो can है वो इस सेंटेंस में क्या है। तो इस तरीके से वो जो इंट्रोडक्शन है वो कर सकता है। तो इसके बाद फिर क्या आता है, जब इंट्रोडक्शन की बात हो जाती है फिर क्या आता है, अनाउंसमेंट द टॉपिक। अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। इसके बाद बात आती है, जब हमने नॉलेज की बात की, अंडरस्टैंडिंग की बात की, एप्लीकेशन स्किल्स की बात की, प्रीवियस जो नॉलेज है उसकी बात की, टॉपिक को इंट्रोड्यूस भी कर दिया, उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक आता है कि हम प्रॉपर ये टॉपिक करने जा रहे हैं और इसमें ये चीजें हैं वो हम करेंगे। तो उसके बाद अनाउंस प्रॉपर जो हमारा टारगेट है, मेन टारगेट पे हम आते हैं। तो यहाँ पे टॉपिक को कैसे अनाउंस करते हैं, पेपर टीचर जो अनाउंस करेगा, वेल स्टूडेंट टुडे वी शैल स्टडी अबाउट द मॉडल, या फिर आवर टुडेज टॉपिक इज अबाउट मॉडल्स, दैट व्हाट आर द मॉडल्स एंड हाउ वी कैन यूज मॉडल्स इन डिफरेंट सेंटेंसेस। तो ये है जो टॉपिक की अनाउंसमेंट। आगे हम करते हैं मेगा लेसन। इसका जो मेगा लेसन है वो कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद बारी आती है मेगा लेसन की। तो इसमें सेम प्रोसीजर रहता है, हम इसकी प्रेजेंटेशन करते हैं, कैसे इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन की जब बात आती है तो सबसे पहले हम बात करेंगे टीचिंग पॉइंट्स की। टीचिंग पॉइंट्स, उसके बाद क्या आता है, पेपर टीचर एक्टिविटीज।
उसके बाद क्या आता है, स्टूडेंट्स एक्टिविटी। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, स्किल की बात करते हैं हम, टीचिंग स्किल। कौन सी स्किल है, माइक्रो लेसन में हमने कंपोनेंट की बात की थी, यहाँ पे जो हमारा लास्ट पॉइंट हो गया था कंपोनेंट था, दैट मींस कि हम एक ही स्किल कर रहे थे, लेकिन हियर इन मेगा लेसन वी कैन यूज डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल, सो दैट इज व्हाई हियर वी कैन राइट, वी शुड राइट टीचिंग स्किल्स। कि कौन कौन सी जो टीचिंग स्किल है इसमें वहां पे हम यूज कर रहे हैं। और मॉडल जो हमारा टॉपिक है वो कौन से पार्ट से रिलेटेड है, लिंग्विस्टिक के। ये क्या है हमारा एक ग्रामर का जो टॉपिक है, हम आज ग्रामर के टॉपिक पे बात करते हैं, मॉडल्स की जो बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारी बात है तो डेफिनेशंस की बात आती है, मीनिंग एंड डेफिनेशंस की। क्योंकि किसी भी टॉपिक को हम करवाते हैं तो उसकी इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके मीनिंग के बारे में बताते हैं, उसकी डेफिनेशंस के बारे में बताते हैं। तो हमारा जो टीचिंग पॉइंट आता है, जो हमारा मेन टारगेट है वो क्या है, इसके मीनिंग और डेफिनेशंस के बताने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट डेफिनेशन। डेफिनेशन, अब इसकी ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट ही उसकी जो डेफिनेशंस हैं बहुत सारी बता दी, तो उसमें क्या है इंट्रोडक्शन बताते बताते क्या है उसकी जो डेफिनेशंस की बात आती है वो बताते हैं। हियर क्या करेगा, पीपल टीचर विल राइट डेफिनेशन ऑन द ब्लैक बोर्ड अबाउट द मॉडल। तो वो ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखेगा, जो मॉडल है उसकी डेफिनेशन लिख दी जाएगी। दैट मॉडल एक्सलरीज आर दोज वर्ड्स और हेल्पिंग वर्ड्स विच क्या करती है वो, विच द मोड और जो मैनर्स है किसी चीज के, ऑफ द एक्शन आर एक्सप्रेस्ड इन द मेन वर्ब। कि जो भी एक्शंस होते हैं वहां पे, जो क्रिया है, जो वर्ब के एक्शन है, जो क्रिया हो रही है किस तरीके से हो रही है, कौन सी क्रिया जो हो सकती है उसके बारे में बताता है। पीपल टीचर विल राइट डेफिनेशन ऑन ब्लैक बोर्ड। पीपल टीचर विल write definition on the blackboard। blackboard पे जो पीपल टीचर है उसके द्वारा जो डेफिनेशन है अबाउट किसकी, मॉडल्स की लिखी जाएगी। दैट, क्या डेफिनेशन लिखी जाएगी, दैट मॉडल auxiliaries are those words or helping verbs। आर दोज वर्ड्स और हेल्पिंग वर्ड कौन से हैं, जो वर्ब के एक्शन के बारे में बताते हैं। वर्ब विद द मोड और मैनर ऑफ द एक्शंस, विद द मोड और एक्शन ऑफ वर्ब। एक्शन ऑफ वर्ब मतलब जो क्रिया हो रही है वहां पे, जो आपकी वर्ब है, जो काम हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, कैसे वहां पे किया जा रहा है, उसको एक्सप्रेस करता है किसमें, मेन वर्ब में। एक्शंस आर एक्सप्रेस्ड इन द मेन वर्ब। are in the main verb। तो ये क्या करता है, मेन वर्ब में जो है वो यहां पे एक्सप्रेस करता है। ऑफ द एक्शंस, ये लिखने की जरूरत नहीं, ऑफ वर्ब वो क्या करता है, एक्शंस आर क्या किया जाता है, आर एक्सप्रेस इन द मेन वर्ब में किया जाता है। यहाँ पे जो टीचर की एक्टिविटी है वो क्या है, वे क्या करते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसको लिसन करते हैं। दे आर लिसनिंग हेयर, प्रॉपरली जो लिसन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो स्किल अगर यूज हो रही है तो यहाँ पे कौन सी स्किल है वो यूज की है, वो एक्सप्रेशन ऑफ अ मॉडल
ऑफ मॉडल मेन वर्ब। यहाँ पे चीजों को जो एक्सप्रेस है वो किया जा रहा है और उसके बारे में जो बताया जा रहा है, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन हो रही है, यहाँ पे क्या है, हम एक्सप्लेनेशन है वो स्किल का यूज कर रहे हैं। हम आगे बात करते हैं, आगे और क्या हो सकता है। आगे हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशंस के बाद क्या आता है, किसी भी चीज की नेचर की बात करते हैं, नेचर ऑफ मॉडल की बात करेंगे यहाँ पे कि नेचर ऑफ जो मॉडल है उसकी जो प्रकृति है वो कैसी हो सकती है। यहाँ पे नेचर्स की बात करते समय भी जो पीपल टीचर है उसके द्वारा जो ब्लैक बोर्ड का यूज है वो किया जाएगा, क्योंकि किसी टॉपिक को अच्छे से क्लियर करने के लिए जो ब्लैक बोर्ड है वो हमारी बहुत हेल्प करता है। तो स्टूडेंट है लिखते समय वो सिर्फ सुन ही नहीं, साथ ही साथ वो देख भी सकते हैं, स्पेलिंग क्लियर कर सकते हैं। तो देखना साथ ही साथ सुनने के साथ साथ जब देखा जाता है तो वो जो टॉपिक है वो आराम से ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो किया जा सकता है। तो जो नेचर है उसकी नेचर बताएंगे कि जो मॉडल है उसकी प्रकृति कैसी है, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसका यूज करने का तरीका, उसकी जो प्रकृति है। दे आर नेवर यूज्ड अलोन, जो मॉडल होते हैं वो अकेले यूज नहीं होते। दे नेवर यूज अलोन, हम कि उसको क्या करते हैं जो नहीं किए जा सकते, जो अकेले यूज होते हैं। दे मस्ट हैव ए प्रिंसिपल वर्ब विद देम, दे मस्ट हैव प्रिंसिपल वर्ब विद, कि उनके साथ जो एक प्रिंसिपल उनकी जो वर्ब होती है वो हमेशा उसके जो साथ लगी होती है। जैसे आई कैन प्ले द वायलिन, दे हैव सेम फॉर्म थ्रू आउट वट एवर पर्सन एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट, आई कैन रन, वी कैन रन। तो मतलब नंबर ऑफ पर्सन से के साथ भी वो ऐसे ही लगते हैं, सिंगुलर के साथ या फिर प्लूरल के साथ जब होते हैं। तो इसमें क्या आता है, तो ये क्या है, जो स्किल है एक्सप्लेनेशन स्किल है, इसको जो एक्सप्लेन किया गया है तो हम इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन स्किल करेंगे। उसके बाद इसको जो है प्रॉपर जो विद द हेल्प ऑफ हम कह सकते हैं कि एक चार्ट बना के इस चीज का वो दिखाया जा सकता है। तो उसके साथ क्या होगा, वो इलस्ट्रेटिव जो स्किल है उसका जो यूज है किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं इसमें मॉडल में, एक पार्टिकुलर मॉडल की बात कर लेते हैं। नेचर ऑफ के बाद यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कैन पार्टिकुलर एक उसकी बात करते हैं। तो जो पीपल टीचर है वो स्टूडेंट्स को बताएगा, पीटी टेल द स्टूडेंट्स दैट कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, टेल द स्टूडेंट्स दैट कैन क्या करता है, कैन को एक्सप्रेस करने के लिए क्या है, दैट कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस। फॉर एग्जाम्पल इसका हम करते हैं कि जो एबिलिटी के बारे में बता रहे हैं कैन, कि आप किस चीज को कर सकते हो, किसको नहीं कर सकते। आपकी जो स्ट्रेंथ कह सकते हैं हम, उसकी एबिलिटी कह सकते हैं, आप एक किस चीज के एबल हो। तो इसका जो मीनिंग है किस चीज को एक्सप्रेस करता है, वो चीज एबिलिटी को, टू एबल। फॉर एग्जाम्पल यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, दैट मीन्स इट इज एबिलिटी, एबिलिटी कि आप है जो इंग्लिश बोल सकते हो, इंग्लिश को स्पीक है वो कर सकते हो। कोई भी पर्सन है उसकी जो एबिलिटी है वो बता रहा है कि आप ये चीज कर सकते हो, आप कर नहीं रहे हो बट ये आप कर सकते हो। इफ यू प्रैक्टिस देन यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश आपके बोलने में जो आपकी एबिलिटी है आप उस चीज को कर सकते हो। तो ये क्या है, स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन भी है यहाँ पे, और क्या है ये परमिशन लेने के लिए भी जो काम आता है, कैन आई हेल्प यू, या फिर कैन आई ड्रिंक वाटर,
तो ये सारी चीजें ना किसी से परमिशन लेने के लिए भी हम उस चीज को बात करते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए भी जो है वो कैन का यूज है वो किया जा सकता है। एनीथिंग कैन हैपन ऑन द वे, रास्ते पे कोई भी चीज जो मतलब कुछ भी जो वहां पे घटित हो सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कैन का जो यूज है हम डिफरेंट फॉर्म में कर सकते हैं। एबिलिटी बताने के लिए भी कर सकते हैं, बी एबल टू। परमिशन लेने के लिए कर सकते हैं, कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूं। और साथ ही साथ पॉसिबिलिटी के लिए भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी, ठीक है। इस प्रकार इससे पता चलता है कि जो कैन है वो डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट सिचुएशन में कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार हम आगे इसका यूज ऑफ क्लाउड, यूज ऑफ मे, तो इन सब का भी आगे इस तरह से जो मेगा लेसन है वो बना सकते हैं। मेगा लेसन बनाने के लिए हमें एक पार्टिकुलर टॉपिक के आगे उसकी डेफिनेशन होगी, उसकी जो नेचर होगी, जितने भी आगे हम मॉडल्स की बात करें, कैन की तो बात हमने कर ली, कैन को एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद हम मे का यूज कर सकते हैं, मस्ट, माइट, किसी भी तरीके से जो भी हैं उनका हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, उनकी नेचर कैसे है, कैसे उसको जो यूज है वो किया जा सकता है, कहाँ उनको जो यूज है वो किया जा सकता है। स्किल क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन स्किल होगी, तो इसकी जो स्किल इलस्ट्रेशन होगी, इसके बाद जो एबिलिटी को दर्शाता है। अगर हम उसकी बात करें कैन आई गो, तो वहां पे क्या ये परमिशन की बात दिखाता है, तो यहाँ पे परमिशन भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हैपन की बात करता है कि कुछ हैपन हो सकता है, तो वहां पे क्या पॉसिबिलिटी, तो हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे कि ये पॉसिबिलिटी है, उस चीज को दर्शाता है। तो ये तो था हमारा मेगा लेसन। मेगा लेसन बना के लास्ट में हम होमवर्क की बात करते हैं, रिकैप्चुलेशन की जो बात करते हैं, हम उसको कैसे रिकैप्चुलेट कर सकते हैं। तो वहां पे कुछ फिलअप्स दे के कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो वहां पे स्टूडेंट से पूछकर हम उस चीज को रिकैप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमने सेंटेंस लिखा था शी कैन हेल्प मी, तो हम उसके फिलअप बना सकते हैं शी डैश हेल्प मी, तो वहां पे कौन सा जो मॉडल है वो यूज किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम इस चीज को जो प्रॉपर मेगा लेसन है वो तैयार कर सकते हैं और एक जो इसकी मेगा लेसन की जो प्रेजेंटेशन है वो दे सकते हैं। होमवर्क में स्टूडेंट को हम जो मॉडल्स हैं उसकी डेफिनेशन लिखने के लिए कह सकते हैं, नोटबुक में उसके रूल और रेगुलेशन या फिर उसकी नेचर है उसको लिखने के लिए कह सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक अबाउट मेगा लेसन की, कैसे हम जो मेगा लेसन है वो बना सकते हैं, कैसे इसको जो प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमारा इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।